अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज ओनली ऑन जियो सुपर। कल रात को पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज मैच के बाद इंडिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी। इंडिया का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसके बाद स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज बाय द बॉलर्स इन द पाकिस्तान टीम एंड उसके बाद बैटिंग में एक बहुत ही कैलकुलेटेड चेस के बाद पाकिस्तान हैज़ मैनेज टू डिफीट इंडिया इन द सुपर 4 ऑफ द एशिया कप। और अब पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो अपनी फाइनल में जगह पक्की करे। हम आज इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस देंगे और इस बात पे भी बात करेंगे कि क्या की पॉइंट्स थे या क्या की हाइलाइट्स थी इस मैच के अंदर। उसके अलावा आज हम प्रीव्यू करेंगे सैफ वुमेन चैंपियनशिप का, जिसमें पाकिस्तान की टीम 8 साल बाद हिस्सा लेगी। विल हैव सम गेस्ट्स ओवर एज वेल टू डिस्कस दैट। उसके अलावा हम आपके ट्वीट्स को भी इस शो का हिस्सा बनाएंगे। सो वी हैव अ फुली पैक्ड शो विद अस। मेरे साथ हर दफा की तरह मौजूद है हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट रेहानुल हक। रेहान, व्हाट अ मैच। यस, द रीज़न आई लव दिस मैच इज़ बिकॉज पिछले मैच में मैंने ये कहा था कि दोनों टीम्स में फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सिर्फ प्लानिंग अगर थोड़ी सी बेहतर हो तो पाकिस्तान कैन बीट इंडिया। अगर आप दोनों मैच उठाकर देखें, दोनों लास्ट ओवर तक जाते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ रन रिक्वायर्ड है चेसिंग टीम को आखिरी ओवर के अंदर। ठीक है, डिफरेंस दोनों मैचेस में ये है कि एक मैच में इंडिया ने अपनी लो वैल्यू विकेट यूज़ की, रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पे भेजा, और इस मैच में पाकिस्तान ने मोहम्मद नवाज़ को यूज़ किया, उसको नंबर 4 पे भेजा। पाकिस्तान हैज़ कंसिडरेबल बैटिंग रिसोर्सेज इन T20 क्रिकेट अगर हम अपना बैटिंग ऑर्डर सही तरह यूटिलाइज़ करें। बिकॉज अगर नवाज़ पहली बॉल पर भी आउट हो जाती है या दूसरी तीसरी बॉल पर भी आउट हो जाते हैं तो आपके फिर भी इफ्तिखार, आसिफ, खुशदिल, शादाब पड़े थे। तो द रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग कि नवाज़ और शादाब में से एक जो है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसको नंबर 4 पे प्रमोट किया जाए। अब कल अगर रिजवान आउट होते उस स्टेज के ऊपर, फ़खर ना आउट होते तो राइट हैंडर को भेजना चाहिए था, विच वुड हैव मेंट शादाब आते। लेफ्ट हैंडर आउट हुए, फ़खर आउट हुए तो उसकी जगह नवाज़ भेजा। द अदर थिंग हियर इज़ के कभी कभी हम लोग टीवी पर मैच देखते हुए हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्रिकेट मैच आर डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड। और ये एंड में पाकिस्तान ने मेंशन भी किया कि डायमेंशंस ऐसी थी कि एक एंड से बाउंड्री जो थी इट वाज वेरी बिग, सो दैट इज़ वाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो है वो रखना बहुत ज़रूरी था। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें यहाँ पर कि होता ही है कि जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ना कोई मौका ऐसा ज़रूर आएगा जब उन दोनों बैट्समैन के लिए देयर विल बी वन शॉर्टर बाउंड्री ऑन द लेग साइड उनकी जो है वो छोटी होगी एंड दैट हेल्प्स ऑलवेज। एंड आई हैव सीन PSL के मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस जहाँ पे जब आप एंड में स्टैट्स देखते हैं तो आप कहते हैं यार कितने हाउ मेनी सिक्सेस वर हिट, बट व्हेन यू सी लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला देखते हैं तो आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सिक्सेस वर हिट ऑन द लेग साइड ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द बाउंड्री। उसकी वजह यही है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है, तो एट नो पॉइंट जो ऑपोजिशन है वो कंफर्टेबल है, एट नो पॉइंट डू दे हैव अ लार्जर बाउंड्री ऑन वन साइड। अच्छा, और इसी में मैं ये बता दूं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन देता चलूँ कि ये ग्राउंड डायमेंशन इस तरह भी इम्पैक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब अबू धाबी में मैचेस हुए थे तो सवाल उठा था, सारी टीमों से सवाल उठा था कि आप ये क्या हो रहा है कि दोनों एंड से स्पिन क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो वो इस वजह से भी नहीं लगाया जाता था क्योंकि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता था या क्या तो एक डायमेंशन, क्योंकि वहाँ पर तो 6 से 7 स्ट्रिप्स होती थी, तो अगर आप 5वीं 6वीं 7वीं स्ट्रिप पे खेल रहे होते थे तो एक साइड की डायमेंशन बहुत ही छोटी होती है, पर आपको हवा का भी टेक इनटू अकाउंट करना पड़ता है। तो देन यू वुड ट्राई टू मेक श्योर कि आप अपने स्पिनर को unless it is someone like a शादाब और an इमरान ताहिर, आप अपने स्पिनर को शॉर्टर साइड पर एक्सपोज ना करें। एग्जैक्टली, एंड द अदर थिंग हियर इज कि आपने जो ग्राउंड डायमेंशंस की बात की, वन ऑफ माय फेवरेट टूर्नामेंट्स इज नेशनल T20 कप हुआ था फैसलाबाद के अंदर। तो उसमें 2-3 मैचेस है जिधर एक साइड की बाउंड्री दैट वाज रफली अराउंड 50-55 मीटर्स एंड द अदर साइड वाज समथिंग लाइक 80 मीटर्स। तो उस ग्राउंड के ऊपर वो आप पूरा अगर नेशनल T20 कप उठाकर देखें तो सारे जो ऑल द सिक्सेस वर हिट ऑन वन साइड। एंड बेसिकली अगर किसी टीम के पास लेफ्ट राइट कॉम्बो होता तो दोनों एंड से वो फिर अटैक कर सकते थे। एंड उसमें बेसिकली इस तरह की चीज़ों के अंदर आपको जो टैक्टिकली स्ट्रैटेजिकली तब पता चल सकता है जब आप ग्राउंड में मौजूद हों, डग आउट में मौजूद हों, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट दे नो। आप टीवी के ऊपर, दिस इज़ अनदर थिंग दैट टीवी ब्रॉडकास्ट के अंदर जो चीज़ है वो आई होप कि इन द फ्यूचर जो है उसके ऊपर बातचीत हो, बिकॉज जो कमेंटेटर्स हैं जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उन दे आर ऑल अवेयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स इन क्रिकेट। अगर ये ऑडियंस तक भी बात पहुंचे और ये डायमेंशंस के ऊपर बात हो और बार बार रिपीट हो कि हाउ इंपॉर्टेंट अ रोल द विंड प्लेज, विच साइड ऑफ द ग्राउंड इज बिगर, क्यों कैप्टन ये कर रहा है, आई मीन दोज इनसाइट्स, जब वो इनसाइट्स मिलती हैं तो गेम में इंटरेस्ट भी आई फील थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है।
चलते हैं वापस मैच की तरफ चलते हैं रेहान। पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद नो सरप्राइजेस देयर चेस करने का फैसला किया, लेकिन जब इंडिया फील्ड में उतरा तो दे वर देयर विद क्लियर इंटेंट। आई नो हम इंटेंट वगैरह का सवाल उठाते हैं, लेकिन क्लियर आपको इंटेंट नज़र आई ना सिर्फ रोहित शर्मा की तरफ से लेकिन केएल राहुल की तरफ से एज वेल, और बहुत ही उनका फ्लाइंग स्टार्ट था इन द पावर प्ले। यहाँ पे मैं रेहान थोड़ी सी एक बात करूँगा कि आई नो जीत गए हैं और तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म एटलीस्ट मेरे दिमाग में ज़रूर था, और आई एम प्रीटी सर्टन आपके दिमाग में भी होगा, क्योंकि मैं और रेहान और हसन चीमा जिस ड्रेसिंग रूम में होते हैं वहाँ पर हमारे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वी आर ऑल्सो ऑन टॉप, कि हमें पता हो कि क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास हैं और आप क्या क्या उन्हें फर्दर यूटिलाइज़ कर सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब रोहित शर्मा ने उस तरीके से नसीम शाह और सेकेंड ओवर में हसनैन पर अटैक किया था, तो there could have been a situation where Nawaz could have been brought in earlier against that top order in the power play, ताकि उनसे एक दो ओवर पोटेंशियली 2 ओवर करवाए जा सकते थे, अभी ये करवाया। उससे फ़ायदा ये होता कि अगर बाद में आपके स्पिनर्स को उस तरह सपोर्ट मिलती जिस तरह मिली है, तो खुशदिल could also have been introduced later on to at least reduce the risk of the exposure of 4 straight pace overs at the end. Yes, and also the fact कि 8 लाइन में ओवर मिडल ओवर्स में स्पिनर्स का करवाना इज़ ऑलमोस्ट क्योंकि मोनोटनस हो जाता है, नो मैटर कितने डिफरेंट हो एक दूसरे से स्पिनर्स, अनलेस पिच जो है बहुत रोल प्ले कर रही हो। आपने कहा कि पिच से दे वर गेटिंग हेल्प, आई फील दे बोल्ड रियली वेल बिकॉज आप अगर इंडिया की बॉलिंग देखें तो बिश्नोई के फिगर्स बहुत थे, चाहल को प्रॉपर, यानी कि आपको लगा भी नहीं है पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू मैनी थिंग्स अगेंस्ट हिम, बट स्टिल उसके जो आप फिगर्स हैं एट द एंड ऑफ द इनिंग्स देखें तो आपको पता चलेगा कि हाउ वेल द पाकिस्तान स्पिनर्स बोल्ड एंड चाहल इज देयर मेन स्पिनर। ऑन द अदर हैंड आपने जो बात किया कंप्लीटली अग्री के थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस की ज़रूरत है। आई फील कि अभी हम वो चेंजेस देख रहे हैं, इवन नवाज का जो है वो पावर प्ले में उनको 1 ओवर दिया गया, आई थिंक दैट वाज रियली गुड टू सी कि वहाँ पर उनको ओवर दिया गया। द ऑसम थिंग अबाउट मोहम्मद नवाज इज़ के नवाज को अगर आप पहली बॉल में छक्का मार देंगे या दूसरी में 2 बॉलों पे उसको 2 छक्के भी लग गए तो ही डजंट लाइक, आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि नवाज ही विल चेंज हिज प्लान या नवाज कुछ बेसिकली डर जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई फील एनीवन हु इज वर्कड विद नवाज, एनीवन हु नोज नवाज, उसको पता है कि वो ही जस्ट फोकसेस ऑन द नेक्स्ट बॉल कि अब ये प्लान है, अब ये मैंने करना है। तो यू सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स उसको पहली बॉल पे छक्का लगे भी तो ही बाउंसेस बैक रियली वेल। आई रिमेंबर एक PSL के मैच में बेन डंक टुक द अटैक टू हिम, लेकिन ही वाजंट फेज्ड बाय इट। इट हैपेंस टू एवरी बॉलर इन द वर्ल्ड T20 क्रिकेट में कि कभी आपको मार पड़ेगी, पर अगर हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट, do you change your tactics completely, that is what shows the true character and understanding of cricket from a player, and Nawaz I feel is one of the smarter players in Pakistan in that regard. ये इन्होंने बात की ना उस 1 ओवर की, उस 1 ओवर के सिलसिले में मैंने रेहान और नबील हाशमी ने नवाज का इंटरव्यू किया था, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आज वो मैं क्लिप भी ज़रूर शेयर करूं उनका रिएक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर मैच। लेकिन लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान बॉलिंग एंड फील्डिंग की सूरत हाल में। एक तो फील्डिंग ये कि विद एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 2 बॉल्स ब्रिलियंट फील्डिंग, और मुझे जो एक अच्छी बात नज़र आई, मुझे ये नज़र आई कि आई थिंक इस मैच के अंदर वो जो पेस बॉलर्स पर एंगल्स क्रिएट किए हुए थे, क्योंकि वो एंगल्स फील्ड के स्पेशली बाउंड्री राइडर्स के जो एंगल्स थे दे वर स्पॉट ऑन। Hasnain was coming back after a long time. Hasnain bowled beautifully well. Absolutely brilliant. He bowled beautifully well. और हारिस रऊफ ने भी बहुत ज़बरदस्त, ख़ास तौर पे डेथ पर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी. He was just unlucky with a couple of fumbles. लेकिन you have to talk about शादाब खान. आप कैसे शादाब खान के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि he is someone जो consistently आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. He does something in the field, a moment of magic in the field, consistently with the ball. विकेट ना भी ले रहे हो तो ही स्टॉप्स द फ्लो ऑफ रन, एंड ही जस्ट सच एन अमेजिंग ऑल राउंड क्रिकेटर. आई वुड गो आउट ऑन अ लिम्ब एंड से कि इस वक्त ही मस्ट बी वन ऑफ द टॉप 6 ऑल राउंड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड. अगर मैं ये कहूँगा तो उसका थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है, आप ये कह लें, बट आई फील पाकिस्तान इज़ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम सिर्फ यूज़ नहीं ठीक करते, लेकिन पाकिस्तान इज़ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव नवाज एंड शादाब इन द सेम जनरेशन इन द सेम टीम. उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में अगर आपने T20 टीम पिक करनी हो और कॉम्पोजिशन बनानी हो तो आप वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि अगर आपके टॉप 5-6 में कोई एक बंदा ऐसा बैटिंग कर रहा हो
जो 4 ओवर भी आपको करा के दे दे, तो आप या तो एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं टीम में या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं. राइट नाउ पाकिस्तान आर अलाउड टू प्ले दैट एक्स्ट्रा बैटर, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं खुशदिल, इफ्तिखार और आसिफ तीनों खेल रहे हैं. ठीक है, इसकी वजह यह है कि आपके पास नवाज और शादाब हैं, और बोथ ऑफ देम गिवन द सिचुएशन आप उनको कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं. आपने शादाब की बॉलिंग की बात की, ही हैज नॉट कंसीडर्ड अ सिंगल सिक्स इन दिस टूर्नामेंट सो फार. Remarkable. For a spinner to not concede a six is remarkable. The other thing is कि the partnership between Nawaz and Shadab is so interesting to me. अगर आपने पहला मैच देखा हो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो शादाब ने एक एंड कंट्रोल किया, विच मीन्स दे हैव टू टेक द अटैक टू नवाज एंड नवाज पिक्स अप 2 विकेट्स. सिमिलरली अगर आप कल का मैच देखें तो नवाज का एक ओवर हुआ है, उससे पहले इंडिया ने हर ओवर में तकरीबन 10, 11, 14 इस तरह करते रहे. नवाज ने अपने पहले ओवर में 8 दिया, विच मेंट कि जैसे ही शादाब का हो रहा है इंडिया वांटेड टू कंटिन्यू दैट मोमेंटम, तो केएल राहुल ने चांस लिया और वो आउट हो गया. सो बेसिकली जब एक बंदा इकोनॉमी ठीक रख रहा है तो दूसरा विकेट्स ले रहा है, और यू नो द पार्टनरशिप इज वर्किंग रियली वेल. अगेंस्ट हांगकॉन्ग तो उन दोनों ने यू नो आई मीन 4.5 ओवर में मैच खत्म कर दिया. बट दैट पार्टनरशिप इन बॉलिंग एंड होपफुली हम इस शो पे कल ट्विटर पे भी हैदर भाई ने मुझे टैग करके लिखा क्रिकेट के इसके स्पोर्ट्स लाउंज पे, हमने पहले भी नवाज की बात की, हम ये बात पिछले कुछ 2 साल से कर रहे हैं. होपफुली पाकिस्तान रियलाइजेज द फैक्ट कि इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर उनको यूटिलाइज ठीक तरह किया जाए तो पाकिस्तान इज ईजिली, आई हैव नो डाउट अबाउट दिस, ईजिली वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स इन द वर्ल्ड. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान टीम की और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस चेस को प्लान किया और एग्जीक्यूट किया. देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज. वील बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. हम ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात कर रहे थे, खास तौर पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन द फील्ड. इससे पहले कि मैं बैटिंग की तरफ मूव करूं, रेहान, वी हैव टू टॉक अबाउट द फ़खर ज़मान इंसिडेंट एज वेल, क्योंकि कल तो लग रहा था कि जिस तरह आप ऑनलाइन फ़खर को पब्लिक एनिमी नंबर 1 बना दिया था, बल्कि तनकीद भी हो रही थी कि फ़खर को टीम से निकालें. और इस टाइप वाली बात मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगा कि फ़खर की अगर आप पिछली, मतलब कोई और मैं बात नहीं कर सकता, अगर आप पिछली 10 भी निकाल लें उनकी इनिंग्स, तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक 100 है वनडे में और उनकी 50+ स्कोर्स हैं. पिछले मैच में उन्होंने यार 50 की है, तो ज़रा इजी हो जाए और ज़रा हाथ हौला रखे सारे. एंड ही इज़ वन ऑफ योर सेफर फील्डर्स. इट वाज जस्ट अ बैड डे. एवरीवन हैज़ बैड डेज. ये नसीम शाह की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. नसीम शाह इन हिज डेब्यू मैच अगेंस्ट इंडिया 2 for 27 की फिगर सी. कल जो है उनके 10 से ऊपर से गए 1 for 45 उनके फिगर से. ये T20 क्रिकेट में होगा. आप एक दिन जो एज अ बॉलर जो है वो आप आउट कर रहे हैं, आप 30 से नीचे रन दे रहे हैं, अगले दिन आपको 50 भी पड़ेगी. अगर उसके बाद आप पैनिक कर जाते हैं तो आई मीन देन देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट. बिकॉज T20 क्रिकेट में आप जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल लें, ऑन अ गिवन डे आपकी जो है लक आपके साथ नहीं हो सकती, या आपकी परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे हो सकती है. इट्स पार्ट ऑफ द गेम. अगर इन चीज़ों की टेंशन हो इंसान को कि यार मैंने हर मैच में परफॉर्म करना, और ये तो दी इंटेंसिटी, वो जो मेंटल प्रेशर आप अपने ऊपर ले रहे हैं, उससे ही आपकी जो परफॉर्मेंस में डिप आएगा. फ़खर की आपने बात की. फ़खर इज़ वन ऑफ पाकिस्तान सेफेस्ट फील्डर्स इन दी आउटफील्ड. मुझे यू नो हंसी आती है. कल भी हमारे काफ़ी जो वो यू नो सेलिब्रिटीज़ वगैरह उन्होंने भी ट्वीट की थी कि ये नेशनल लेवल की क्रिकेट है, इंटरनेशनल लेवल की, और फ़खर ज़मान जो है उन्होंने इतना स्कोर किया और ये किया. यही है जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया अगेंस्ट स्कोर करके दिया था. तब आप तारीफों के यही आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लेके जाने लगे. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट स्कोर किया, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ट्राई सीरीज जिताई, सिंगल हैंडेडली साउथ अफ्रीका को पड़ गया. मतलब आई मीन इट इज इम्पॉसिबल in T20 format to have a good game in every match. ठीक है. Even when बाबर आजम एंड रिजवान जिनको हम इतना कंसिस्टेंट कहते हैं, वो हर मैच में 30, 40 या 50 कर रहे होते हैं. इवन बाबर का इस वक्त जो है वो 3 मैचेस का, इसका ये मतलब नहीं कि बाबर बुरा प्लेयर है, इसका ये मतलब इट जस्ट हैपन्स. रिजवान इज स्कोरिंग रन्स. एक दिन वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पे कर रहा है, एक दिन उससे नहीं उस तरह हिटिंग हो रही. उससे प्लेयर अच्छा बुरा नहीं होता. इट हैपन. ये दिन की बात है. और ये T20 क्रिकेट में ये अंडरस्टैंड करने की बात है. यू फॉलो अ प्लान, इट वर्क्स ग्रेट. इट डजंट वर्क, यू फॉलो द प्रोसेस. दैट इज ऑल यू कैन डू एज अ टीम. और कल जो ड्रेसिंग रूम की वीडियो आई है, आई लव्ड द फैक्ट कि वो वीडियो आई है. कोई प्लेयर जो है उसको, अगर आपको लगता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता हार जीत से, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है. जितना वो हार के बाद उनको हिट करता है, या जितना वो अपनी गलतियां खुद देखते हैं, उतना कोई और इमेजिन भी नहीं कर सकता. और ये मतलब शाउट आउट टू PCB's मीडिया डिपार्टमेंट, खास तौर पर आई बिलीव इब्राहिम बदीस इज़ विद देम.
सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर शेयरिंग दिस कंटेंट बिकॉज इस टाइप का कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली फॉर फैन इंगेजमेंट. इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ चलूँ, shout out to this player by the name of Virat Kohli for playing the way that he did because he was effortless. And मतलब मैं बड़ी सी तरह यहाँ पर एक और बात भी कर रहा हूँ, कल इंडिया की ऑन पेपर आपको लगता होगा कि बहुत फॉर्मिडेबल बैटिंग है, बट दे इफेक्टिवली हैड देयर लास्ट प्लेयर एट नंबर 6. Yeah, and also the fact के नंबर 7 आई थिंक. also the fact के कल जो शॉट्स आपको देखने को मिली हैं, विराट शर्मा ने जो पहले ओवर में नसीम को चौका मारा है, या केएल राहुल ने जो स्ट्रेट मारा था, केएल राहुल ने वो those were not bad balls, they were bowling according to plan. The batting was absolutely sensational. जो हुदा ने ऊपर से मारा और some of Kohli's shots were unbelievable. That is why the Nawaz and Shadab spell is unbelievable because ऐसा नहीं हुआ किसी भी पीरियड में उन 8 ओवर में दोनों स्पिनर्स का जब इंडिया ने उनको अटैक करने की कोशिश ना की हो. They were trying. But because they bowled so well, they couldn't, India couldn't take the attack to them. Virat Kohli, I mean, usually death overs में जो है विराट कोहली ने अपना जो वो पूरा टीम का सेटअप किया, he was trying to play fast, he was trying to change his style of play. वो death overs are usually he's one of the most dangerous batters at the death. That is why shout out and credit to Haris Rauf for the way he bowled to Virat Kohli. And Hasnan. हारिस रऊफ का आखिरी ओवर में उसको 10 पड़ी, वो 2 मिसफील्ड्स ना होती तो आप 7 रन उसमें से निकाल देते तो 3 होती. हिज सेकंड लास्ट ओवर व्हिच वाज इवन मोर स्पेशल वेंट फॉर ओनली 8 रन्स. आई मीन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड. लोग फिर उसकी बात करेंगे, फिगर्स देखेंगे, वो मैच के बाद अगर किसी ने मैच, ये वही बात है, अगर कोई आपको इस मैच के बाद ये कहे कि हारिस रऊफ को तो जी मार पड़ी है तो इसका मतलब उसने मैच नहीं जीतेगा. ओके, अब चलते हैं तो पाकिस्तान की चेस की तरफ. पाकिस्तान की चेस के अंदर ऑब्वियसली बात है, एज पाकिस्तानी फैंस एक थोड़ा सा पॉजिटिव ही मैं कहूँगा कि बाबर के जल्दी आउट होने के बावजूद पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से चेस किया, क्योंकि अमूमन बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बाबर पे भी बहुत ज़्यादा रिलायंस है. टॉप 3 की तो बात होती है, ख़ास तौर पर बाबर आजम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बात होती थी. लेकिन आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि बाबर अभी भी टाइमिंग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कनेक्शन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कई दफ़ा आप नॉक में होते भी हो, यू नीड अ बिट ऑफ लक टू गो योर वे, और वही वाली सिचुएशन होती चली आ रही है एज फार एज बाबर इज़ कंसर्न. पहला वाला जो इंडिया का मैच था, वो जो टॉप एज पे बॉल गया था, वही इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ज़्यादा पेस से पीछे जाके चौका भी हो सकता था, वो कैच हो गया. इधर ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू डैब इट एंड एंडेड अप गिविंग अ कैच, सो नॉट ओवरली कंसर्न अबाउट इट. मोहम्मद रिजवान जो क्लियरली कल इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हैविंग बिन विद हिम इन द ड्रेसिंग रूम, मोहम्मद रिजवान के अपने साथ वो बहुत ज़्यादा निगल्स कैरी करते हैं, उसके बावजूद ही प्लेज एट द लेवल दैट ही डज. दैट्स जस्ट द सॉर्ट ऑफ फाइटर दैट ही इज़, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स यस्टरडे, परफेक्टली पेस्ड. और आप, आई थिंक आप ही ने ये ट्वीट किया था कि जब हमारा ये टॉप 3 टारगेट सेट कर रहा होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टनिटी होती है, क्लैरिटी नहीं होती कि किस तरह अप्रोच करने, लेकिन जब चेस कर रहे होते हैं तो दे हैव देयर टारगेट इन फ्रंट ऑफ देम, दे नो हाउ टू प्लान. एब्सोल्युटली, दिस इज़ वाई पाकिस्तान का आई थिंक पिछले 21 जो है T20 जिसमें उन्होंने चेस किया, 18 पाकिस्तान जीता है. एंड डजंट मैटर व्हाट द टारगेट इज़. पाकिस्तान की मुश्किल तब आती है जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा हो, तो समटाइम्स अप्रोच बिकम्स टू कंजर्वेटिव इन द पावर प्ले. बट व्हेन पाकिस्तान इज चेसिंग, जब आपके इस टॉप 3 को पता हो कि क्या टारगेट है, तो दे कैन प्ले अकॉर्डिंगली. एंड दैट इज़ द फ्रस्ट्रेशन दैट समटाइम्स वी हैव विद द फैक्ट कि जब ये पहले बैटिंग करते हैं तो पोटेंशियल है ये करने की, बट समटाइम्स द अप्रोच इज़ क्वेश्चनेबल. लेकिन जो आपने रिजवान की बात की, मुझे बहुत फ़नी चीज़ लगती है. रिजवान, आई थिंक 1 इज़ मेकिंग अप फॉर ऑल द लॉस्ट ईयर्स. 2, आई फील के मैं पिछले कोई 2.5 साल से इवन इन द PSL प्लेइंग अगेंस्ट हिम, रिजवान कभी गिर रहे हैं, कभी वो शफल कर रहे हैं, कभी ये हो रहा है, ही इज़ डाइविंग इनटू द क्रीज, ही इज़ गिविंग हिज 100%. आप कह रहे हो यार इसे शॉट नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ही डजंट लुक इन टच. सडनली यू सी द स्कोर कार्ड एंड ही इज़ ऑन 50. एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइक, कल मैं बात कर रहा था कि व्हेन यू सी बाबर एंड रिजवान बैटिंग टुगेदर, यू सी के इन टर्म्स ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स एंड टैलेंट, वो आप बाबर को देखते हैं, आपको लगता है यार हाउ इजी इज़ इट फॉर हिम. एंड ऑन द अदर हैंड रिजवान को आप वो देखते हैं कि ही इज़ मूविंग अराउंड, ही मे बी डजंट हैव ऑल दोज शॉट्स, बट एट द एंड जब आप स्कोर देखते हैं दोनों का सिमिलर स्कोर होता है एट सिमिलर स्ट्राइक रेट्स. दैट इज़ वाई आई थिंक रिजवान मेरी नज़र में, एंड दिस आई हैव बीन सेइंग फॉर अ वाइल, कि अगर हार्ड वर्क की कोई एग्जाम्पल है
एंड एप्लीकेशन की कोई एग्जाम्पल है जिसको फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ मोहम्मद रिजवान, एंड ही शोड दैट अगेन yesterday. I'm not a big fan of players getting injured and carrying on, but with Rizwan मुझे ये लगता है कि you know a lot of times उसकी जितनी भी निगर्स होती हैं पिछले 2 साल से मैं सोच रहा हूँ, तो this even yesterday when he you know fell on his knee, I was thinking कि अल्लाह करे कुछ बुरा ना हो, but if anyone does that and then bounces back, that it can only be Rizwan. और अगर उस तरह डबल्स ले रहे हो तो it can only be Rizwan. अच्छा रेहान, और भी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी. Hats off to Asif Ali and Khushtil for their that brief 19th cameos. over is अब पता है That 19th over is probably one of the major points where we won the मेरा game. ये वो है ना, so basically अब क्या होगा, मुझे समझ आती है अक्सर जो प्लेयर्स कहते हैं ना कि यार ये क्या स्टैट्स, वो क्योंकि वो ऐसे स्टैट्स आते हैं कि इसने कितनी 50 की, इसने कितनी 30 की, इसने कितनी 20 की. खुशदिल और आसिफ की जिधर बारी आती है, आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं वो 50 करेंगे तो वो हर बॉल पे छक्का भी मारे तो 50 इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि आसिफ अली अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द वर्ल्ड कप 25 स्कोर की 12 बॉलों के ऊपर, फिर 24 की 7 बॉलों पे अगेंस्ट अफगानिस्तान टू विन द मैच. अब कल के मैच में ही स्कोर 16 ऑफ 8. दोज आर इनिंग्स यू नीड. वहाँ पर अगर आप 12 या 13 करते, दोज आर नॉट इनिंग्स दैट यू नीड. नॉट आउट होता और अपनी एवरेज बचाता, दोज आर नॉट इनिंग्स दैट यू नीड. सिमिलरली खुशदिल ने पिछले मैच में जो किया, इस मैच में यू नो काफ़ी क्रिटिसिज्म आया कि खुशदिल क्यों नहीं यू नो कर रहे थे. एक तो ही नोज के बिश्नोई से बेहतर है कि वो पेसर्स को मारे, और उसको पता है बोथ आसिफ एंड खुशदिल नो कि नो मैटर व्हाट पेसर इज अराउंड, अगर आखिरी ओवर में 24-25 स्कोर चाहिए दे कैन चेस इट. दूसरा उसको ये पता है कि ना इवन इफ आई रोटेट द स्ट्राइक हियर, आसिफ अली है एंड यू नो मे बी आई कैन टेक इट डीपर. सो आई मीन इट क्रिकेट वर्क्स इन पार्टनरशिप्स and it works with the fact कि you know your strengths and weaknesses and you apply yourself accordingly. तो ये जो कल 19वें ओवर में खुशदिल और आसिफ ने किया है, वो अगले 2 साल बाद शायद लोग भूल जाएं. लोगों को नवाज की इनिंग्स याद रहे, शादाब की बॉलिंग याद रहे, रिजवान की इनिंग्स याद रहे, बट दैट 19th ओवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई 19th ओवर is probably the most important over in any T20. नवाज की हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर दी. आई थिंक थोड़ी सी नवाज के बारे में थोड़ी सी भी और बात करें तो काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है कि जब आपको पर्सनली कोई बंदा बड़ा अच्छा लगता है ना, तो वो बायस आपकी इस टाइप की चीज़ों में भी आता है. हालांकि वी ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल. वन थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट नवाज इज के हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, प्लानिंग नहीं थी, पाकिस्तान का ये नहीं था, वो नहीं था. क्लियरली इंडिया डिड नॉट डू देयर होमवर्क ऑन नवाज. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने प्रीव्यू करना है विमेन चैंपियनशिप का, सैफ विमेन चैंपियनशिप का, तो उस पर बात करेंगे. और ये पाकिस्तान, मोहम्मद नवाज और ये वाली जो कॉन्वर्सेशन है और कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ, इस पर हम आखिरी सेगमेंट में व्हेन वी टॉकिंग अबाउट योर ट्वीट्स देन विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक. देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, लेकिन ये वाहिद ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ 2 दिन बाद एक और स्पोर्ट में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया विल टेक प्लेस. और हम बात कर रहे हैं विमेन फुटबॉल की. 8 साल बाद पाकिस्तान की विमेन टीम विल टेक पार्ट इन नॉट जस्ट an international tournament but an international game after 8 years. और हमने आपको जिस तरह पहले कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ये सैफ विमेन चैंपियनशिप के ऊपर आपको एक प्रीव्यू शो करके दें. तो इसी सिलसिले में आज वे वेरी वेरी लकी टू बी जॉइंड बाय 2 ऑफ द बेस्ट पीपल यू कुड एवर इमेजिन टू डिस्कस पाकिस्तान फुटबॉल. उमैद वसीम जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं द डॉन के, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया आज सैयद अली एहसन हु इज़ द एडिटर ऑफ फुटबॉल पाकिस्तान. और मैं ख़ास तौर पर अली का शुक्रगुजार हूं कि अली ने आज हमें ज्वाइन किया, क्योंकि इस वक्त अली जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर सुबह के 6 बजे हुए हैं, और ये पाकिस्तान फुटबॉल की मोहब्बत है जो अली को यहां तक खींच लाई है. जेंटलमैन, वेलकम टू बोथ ऑफ यू. अली, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद यू बिकॉज आपने बहुत अरसे से पाकिस्तान फुटबॉल पे नज़र भी डाले रखी है. आपने जिस तरीके से फुटबॉल पाकिस्तान ने कवर किया है, शायद ही कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसने कवर इस तरह किया हो फुटबॉल को. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सीज राइट नाउ, बट ओवरऑल फॉर द गेम इन पाकिस्तान, व्हाट डज दिस रिटर्न टू इंटरनेशनल सर्किट मीन? बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपने शो में हमें इनवाइट किया. सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स जस्ट गुड टू सी द गर्ल्स बैक. 8 साल का एक बहुत बड़ा मुद्दत गुजरी है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, नो इंटरनेशनल एक्शन,
विमेंस फुटबॉल भी कोई खास तौर पे नहीं हुई, सिर्फ 2 नेशनल विमेंस चैंपियनशिप्स हुई इन 8 साल के इस बहरान में, और आधी एक विमेंस चैंपियनशिप के दौरान फिर वो कब्जा ग्रुप हो गया पीएफएफ के ऊपर। तो हैविंग द गर्ल्स बैक इन एक्शन, फाइनली हैविंग टू सी देम प्ले आफ्टर 8 years इज एन अचीवमेंट नॉनदलेस, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम हो सकता है। उस पर आगे भी हम वर्क कर सकते हैं कि किस तरह वुमेन्स फुटबॉल को आगे ले जा सकते हैं पाकिस्तान में खासतौर पर। उमेद, थोड़ा सा इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली मैच पर बात करूं, थोड़ा सा आप भी मुझे बताएं, क्योंकि आपने भी ये बहरान बहुत डिटेल में कवर किया है। इस वक्त काफ़ी ऐसी खिलाड़ी हैं जो 8 साल पहले भी जब ये इस्लामाबाद में उन्होंने लास्ट टाइम खेला था तो दे स्टिल पार्ट ऑफ द टीम। सो आई मीन फॉर प्लेयर्स लाइक दोज, अगर आपकी इनके साथ कोई इंटरेक्शन हुई है, कोई बात हुई है, तो उनके लिए पर्सनली व्हाट डज दिस मोमेंट मीन फॉर देम? देखिए प्लेयर्स जो हैं ऑफ कोर्स यू नो इट्स बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल, मतलब हमारी जो प्लेयर्स हैं विमेन प्लेयर्स खास तौर पे दे हैव सफर्ड द मोस्ट। इफ यू लुक एट जो पाकिस्तान फुटबॉल में इतनी लंबी क्राइसिस चली है, मेंस को बीच में थोड़ा बहुत एक्शन मिलता रहा, बट इट्स द वुमेन हु एक्चुअली बीन लॉन्गिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी आई है तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी खुशी भी है। वी आर बैकिंग आवर गर्ल्स टू परफॉर्म। सबसे ज्यादा ये है कि वो जाएं वहाँ खेलें, अच्छा खेलें, एंड बेसिकली द थिंग इज कि आप इससे बिल्ड अपॉन करें फॉर द फ्यूचर। ये वाला जो एक टूर्नामेंट है ना, आई मीन आई फॉर वन एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम जाके वहाँ फाइनल में पहुंच जाएंगे या हम टाइटल जीत जाएंगे। दैट शुड नॉट बी एनी सेन पर्सन को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ जाके जीत जाएंगे। दिस इज अ न्यू टीम, यस इट हैज 8 प्लेयर्स जो लास्ट इंटरनेशनल जो हमने खेला था उसमें वो पार्ट थी, बट दैट इज इट। उसके अलावा एक नया स्क्वाड है, फ्रेश क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, एंड वी एक्सपेक्ट कि हम जाके अच्छा खेलें। भले रिजल्ट्स भी हमारे ना आए, लेकिन अगर हम अच्छा खेलेंगे तो दैट सेंड द मैसेज ऑफ इट्स ओन कि जी हाँ पाकिस्तान फुटबॉल इज बैक। अली, उमेद ने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त इनसे एक्सपेक्टेशंस हम सबको मैनेज करनी चाहिए। 8 साल बाद आ रहे हैं। अच्छा अली, मैं जब प्रीव्यू शो के लिए प्लानिंग कर रहा था ना, तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्पोर्ट पर या किसी भी टीम पर प्रीव्यू प्रिपेयर करना जब आपको 8 साल में पता ही ना हो कि उनका तर्ज ऑफ प्ले क्या रहा या उनके क्या स्टैंड आउट फीचर्स रहे। तो लेकिन कुछ जो ऑब्वियस चीज़ें हैं, जो एटलीस्ट वो नहीं होता कि वो ले पर्सन के हिसाब से जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ौरन स्ट्राइक करती हैं, उन पे तो हम बात फ़ौरन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने देखा कि पीएफएफ ने इस दफ़ा इंटीग्रेट किया डुअल नेशनल प्लेयर्स को इनटू द सिस्टम। मारिया खान को लाए, मतलब दे वाज अ कैंपेन मारिया हरसेल्फ। आप लोगों ने बहुत डिटेल्ड एक प्रोफाइल भी मारिया पे की है। जो हमारा शो देख रहे हैं उन्हें मैं एडवाइस करूंगा कि आप जाकर वो फुटबॉल पाकिस्तान पर वो प्रोफाइल ज़रूर पढ़ें। लेकिन मारिया हो गई, नादिया हो गई, आई मीन जस्ट टेल अस अ बिट अबाउट, इफ़ यू पॉसिबली कैन शेड द लाइट ऑन सम ऑफ द की प्लेयर्स दैट वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर, नॉट जस्ट दिस टूर्नामेंट बट ऑल्सो द फ्यूचर। हाँ जी, मारिया खान पाकिस्तान वुमेन्स नेशनल टीम की कैप्टन है। नादिया खान आई हैं डॉनकास्टर ओवर बेल्स इंग्लैंड से, मारिया आई यूएस से। मारिया खान के बारे में बस मैं जिस तरह हमने प्रोफाइल ब्रीफली कहूँगा कि शी इज़ दी ग्रैंड डॉटर ऑफ स्क्वाश लेजेंड हाशिम खान and also related to another squash legend Jahangir Khan through the extended Namakile squash Khan family. ये तो आपके दोनों फॉरेन बेस्ड आपके डायस्पोरा ओवरसीज प्लेयर्स हो गए। डोमेस्टिक प्लेयर्स के अंदर जो कि रिसेंटली अभी जो नमूदार हुए ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर, जिसके अंदर सुहा हिरानी आती हैं जो कि एक ज़माने में कराची यूनाइटेड के लिए होती थी, अब कराची सिटी फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। इसी के साथ साथ मारवी बेग जो कि गिलगित बल्तिस्तान साइड से आई हैं और वो शी वाज फेयरली यंग, लाइक 17 years old, एंड ऑफ कोर्स रमीन फरीद जो कि पाकिस्तान की विमेंस टीम की अंडर 18 टीम के लिए भी खेली थी अराउंड इन 2018, जिसके अंदर वो पहला आई थिंक इवेंट था यूथ लेवल पे पाकिस्तान की विमेंस टीम ने खेला था काफी अरसे बाद। तो दीज आर द काइंड ऑफ प्लेयर्स यू हैव टू लुक आउट फॉर। सीनियर्स के अंदर ऑफ कोर्स मलिक आइनूर हु इज द वाइस कैप्टन, शी इज सपोज्ड टू कीप थिंग्स टाइडी इन मिडफील्ड। मतलब एक वो भी स्पोर्टिंग खानदान से, उनके हस्बैंड एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं और ट्रेनर भी हैं। And these are the kind of players you look out for. एक तो आपकी older generation जो कि 8 साल पहले खेली थी, and the new generation who have the flair, who have the skill, who have the mentality to go forward. तो अल्लाह बेहतर करे और I hope they can able to perform in
गो फॉरवर्ड और वो और लड़कियों को भी इंस्पायर करें पाकिस्तान के अंदर। मलिका नूर की बहन भी आई बिलीव इज स्टिल इन द स्क्वाड, शी वाज देयर 8 years ago, आई थिंक शी स्टिल देयर एज वेल, वो भी एक हैं तो उन पे भी जरूर बात कीजिएगा। अली, मैं यूजुअली इस टाइप की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता कि एक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स एक इलाके से हैं और वाई नंबर ऑफ प्लेयर्स दूसरे इलाके से हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारे मीडिया में ऑलरेडी कवरेज हो चुकी हुई है कि 18 खिलाड़ी गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से हैं, विच मेरे नज़दीक, मतलब मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट से मुआजना करें तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा केपी के एरिया से और फाटा के एरिया से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द एरिया जहां से वो टैलेंट सामने आ रहा है। सो जस्ट सहर जमान पर थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन एंड जस्ट अबाउट दिस क्रिटिसिज्म दैट इज कमिंग टू द फोर। हाँ जी, बिल्कुल, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैज बिकम अ हब ऑफ वुमेन्स फुटबॉल, जो कि बाकी शहर अब तक उसको एमुलेट नहीं कर सके। खासतौर पे हुंजा वैली हो, खासतौर पे गिलगित शहर हो, इन इलाकों में वुमेन्स फुटबॉल इज नाउ हैज टेकन ऑफ क्वाइट वेल। तो जब प्लेयर्स वहीं से आ रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? जो गिरामी कदर हजरात व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या मीडिया स्पेसेस के अंदर अंट की फजूल बात करते हैं कि भाई फलाने इलाके से ज्यादा प्लेयर है, भाई जो बेस्ट प्लेयर है उसी को सिलेक्ट करेंगे ना। अगर वो एक खास इलाके का प्लेयर है उसी को सिलेक्ट करें। बाकी शहरों में अगर वुमेन्स फुटबॉल हो रही तो शायद लाहौर में हो रही हो या कराची में हो रही हो या इस्लामाबाद में हो रही हो, बट गिलगित बल्तिस्तान इज एट अनदर लेवल। जो प्लेयर वहां से आ रहे हैं उनको आप इस्तेमाल करें, बिकॉज स्किल वहीं बनती है, इंटरेस्ट भी वहीं है, शौक भी वहीं है, और क्या कहते हैं सपोर्ट भी, कम्युनिटी सपोर्ट भी वहीं की है। तो जो प्लेयर वहां से आ रहे हैं दैट्स परफेक्टली फाइन, there's nothing wrong with it. Yeah, absolutely right and I agree with you. मैंने इसलिए कहा था कि मतलब मैं तो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमने अब ऑटोमेटिकली अली ने हैज़ लिस्टेड आउट अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, ऑब्वियसली it's a mixture of youth and experience. We'll also see the return of some प्रोमिनेंट नेम्स, मैं कहूँगा जिस तरह के हाजरा हो गई, मापारा हो गई, मलिका नूर का तो ऑलरेडी जिक्र कर दिया है अली ने। मैं ज़रा थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा ओवरऑल कंपटीशन के सिलसिले में। जब पिछली दफ़ा सैफ वुमेन चैम्पियनशिप हुई थी, होम कंडीशंस में पाकिस्तान की हुई थी, तो तब भी समझा, मतलब काफ़ी क्लियर था कि पाकिस्तान वाज इफेक्टिवली प्रॉब्ली द थर्ड सीडेड टीम इन दैट टूर्नामेंट। लेकिन अब क्योंकि इतने अरसे से खेले नहीं, हमें सही तरह सीडिंग करना तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी इस टीम के साथ। बट आई एम गोइंग थ्रू द रोस्टर्स एंड एवरीथिंग, आई वुड से दैट प्रॉब्ली पाकिस्तान वुड एक्सपेक्ट टू गेट सम रिजल्ट अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ भूटान। पाकिस्तान का जो ग्रुप है बेसिकली हमारा, यू कैन एक्सपेक्ट अस गेटिंग अ रिजल्ट अगेंस्ट मालदीव्स, दैट इज आवर बेस्ट बेट। अभी बांग्लादेश एंड इंडिया देखिए is on another level. I mean, expecting us to beat them would be very far-fetched. इंडिया की जो टीम है उसमें प्लेयर्स हैं, अभी रिसेंटली उनकी एक फॉरवर्ड हैं सोमिया गुगुलोत, उन्होंने डिनामो जाग्रेब विमेंस टीम के लिए साइन किया है अभी बस ये सैफ की कुछ दिन पहले। दे हैव अ फॉरवर्ड जो उज्बेकिस्तान में खेलती हैं, डैंग माई ग्रेस। उनकी गोलकीपर अदिति चौहान है, प्लेड फॉर वेस्ट हैम लेडीज। सो आई मीन इंडिया में और फुटबॉल का जो कल्चर भी है, इंडिया की जो टीम जो आ रही है ये बेसिकली मेजॉरिटी जो है वो गोकुलम केरला क्लब है। दे वर ड्यू टू पार्टिसिपेट इन द AFC विमेंस चैंपियनशिप। अभी जब थोड़े दिन पहले इंडिया पे बैन लगा, उनकी टीम उज्बेकिस्तान पहुंच गई थी एंड रादर इट वाज ऑन इट्स वे जब उनको पता चला कि AIFF पे बैन लग गया। वो प्लेयर्स AFC विमेंस चैंपियनशिप खेल नहीं सकी। जब वो कल फील्ड पे उतरेंगी, वो उनका पहला मैच होगा सिंस दैट हार्ट ब्रेक ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द AFC वुमेन्स चैंपियनशिप। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बदला निकालने की पूरी कोशिश करेंगी और बेसिकली इट वुड बी मोर ऑफ लाइक यार हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की, लेट्स गिव आवर बेस्ट हियर। तो मतलब इंडिया में फिर स्ट्रक्चर वाइज भी विमेन्स फुटबॉल काफी ज्यादा डेवलप हो गई है, इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी है हमसे। तो कल का मैच इज I mean, it is our first match of the tournament. We'd expect कि जो हमारे कोच हैं अदील रिस्की, उन्होंने बहुत बात करी है कि जी हम अपने एक स्टाइल लाए हैं, we're trying to play with the ball more rather than पाकिस्तान में हमेशा कोई स्टाइल नहीं रहा है फुटबॉल का, खासतौर पे विमेंस का। इट्स ऑलवेज बिन कि हाँ आपने बॉल ऊपर मार दी, कोई भाग गया आगे से, बॉल कुछ हो गया। बट नाउ इट्स अबाउट अ फिलॉसफी। अदील रिस्की साहब जो आए हैं, आई मीन मैंने उनको कोचिंग क्रेडेंशियल्स पे भी क्वेश्चन किया कि उन्होंने कभी टॉप लेवल पे कोचिंग नहीं की, बट
आई मीन वी आर होपिंग कि हमारी टीम कल कोई आइडेंटिटी शो करे। इतना लंबा ट्रेनिंग कैंप हुआ है, सो आई होप दैट सम आइडेंटिटी हैज बीन इन्फ्यूज्ड इन द प्लेयर्स कि हम इस तरह खेलेंगे। अगर हम एक फिलॉसफी के साथ खेलें अगेंस्ट इंडिया, हु नोज वी माइट गेट अ रिजल्ट, बट ऑफ कोर्स मतलब ऑन पेपर इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, वो तो शुरू से ही हमें आई थिंक एक्सपेक्टेशन मैनेज करके ही चल रहे हैं, बट दिस इज स्टिल अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर दीज प्लेयर्स। अली, ज़्यादा टाइम आपका और नहीं लूँगा। अदील रिस्की की बात की है उमैद ने, और उमैद ने साथ में वो जो कहा है कि उन्होंने खुद क्रेडेंशियल से सवाल उठाया। खैर में हमने भी सवाल उठाए। मैं इस मौके पे ये भी बताता चलूँ कि हमने पीएफएफ से कुछ अपने शोज़ में सवालात उठाए थे। पीएफएफ ने हमें तकरीबन 5 दिन पहले कहा था कि हमारे शो से पहले हमें जवाबात देंगे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं इस वक्त फोकस चाह रहा हूँ कि सारा हमारा फील्ड पर ही हो। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि अब मेरे पास सवाल फीफा कनेक्ट से रिलेटेड भी हैं, क्लब्स की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हैं, इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी का जो मेन मैंडेट है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है, वो कब करवाना है, उसकी टाइमलाइन क्या है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम कहा था 163 डेज में मैं करवाऊंगा। वंस द स्क्रूटनी इज कंप्लीट, स्क्रूटनी कहाँ पर पहुंची है। खैर, दिस इज माई वे ऑफ इनडायरेक्टली पुटिंग ऑल ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अली, मैं आपसे कैटेगोरिकली रिस्की साहब पे बात करने की कोशिश करूंगा। रिस्की का तो ऑब्वियसली उमैद ने पॉइंट आउट किया, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट द support staff that he has been in and around the circuit a lot. So tell us a bit about them. जी बिल्कुल। वलीद जावेद खान जिनके असिस्टेंट हैं, ही वाज द कोच ऑफ द हाईलैंडर्स फुटबॉल क्लब, जो अभी जो पिछला जो विमेंस चैंपियनशिप जो डिस्टर्ब हुई थी, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स इनके गिलगित बल्तिस्तान साइड से थे, दे परफॉर्म क्वाइट वेल एंड ही इज क्वाइट इन्वॉल्व्ड इन ट्रेनिंग, वन ऑन वन ट्रेनिंग करवाते हैं प्लेयर्स की, खासतौर पर विमेंस प्लेयर्स की। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। जो गोल कीपिंग कोच हैं वो हैं एहसानुल्लाह खान, पाकिस्तान नेशनल टीम के भी गोल कीपर हैं, स्वी सदर्न गैस कॉरपोरेशन के भी वो मेन गोल कीपर हैं, साकिब हनीफ के अंडर स्टडी हैं। तो ही इज ऑल्सो क्वाइट वेल, मतलब वो भी ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटबॉलिंग ब्रेन। तो आई होप उनकी इन असिस्टेंट्स की वजह से they are able to at least get some kind of structure going, because याद रहे किसी भी टूर्नामेंट में तैयारी होने के लिए आप एक्सपेक्ट करते कि ना सिर्फ आपका कैंप हो बल्कि आपको फ्रेंडलीज खेलने का भी मौका मिले। एक आपकी लीग सिस्टम चल रहा हो डोमेस्टिक लेवल पे जो सिलेक्ट द बेस्ट प्लेयर्स इन, फिर आपका कैंप लगे, फिर आप जाएं बाहर इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेलने के लिए। वो हमें अब तक नसीब नहीं हुआ, तो अभी तक हमने सिर्फ कैंप ही कर सके। चूंकि हमारा पहला मैच इंडिया के साथ होना है और इंडिया इज रैंक 58 इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान इज अंडररैंक्ड बिकॉज हमने पिछले 8 साल में कोई मैच नहीं खेला, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ बैप्टिज्म ऑफ फायर। मैं कहता हूं ना कि जो पहला मैच होगा, फिर अगला मैच बांग्लादेश के साथ है, विच आर ऑल्सो वन ऑफ द बेटर टीम्स इन साउथ एशिया, आखिरी मैच मालदीव के साथ होना है। तो हमारे अफराद जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, चैंपियंस लीग देख के हमारा एक सेट स्टैंडर्ड दिमाग में होता है कि हमने फुटबॉल इस तरह खेलनी होती है। दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस। तो तवक्कुआत को थोड़ा हम धीमा रखें, जस्ट सी द गर्ल्स बैक इन एक्शन, लेट्स देम जस्ट गो आउट, एंजॉय देमसेल्व्स, जस्ट बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एज मच एज दे कैन। और उसके बाद फिर क्या होता है, मुस्तकबिल में क्या होता है विमेंस फुटबॉल के अंदर, टूर्स हो, लीग लगे, चैंपियनशिप्स हो, फ्रेंडलीज हो, प्रिपरेशंस हो, ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, एशियन कप, विमेंस एशियन कप क्वालिफायर्स के जो अगले कई सालों में होने, उस पर फोकस करें। तो अभी मेरी उम्मीद ये है कि अदील रिस्की साहब और उनके असिस्टेंट्स हैं, they are at least be instilling some kind of confidence in the girls कि भाई it doesn't matter what the results are, just go out and play your natural game and just enjoy yourself. थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच उमैद फॉर योर टाइम। ये थे जी सैयद अली एहसन, फुटबॉल पाकिस्तान, और उमैद वसीम, स्पोर्ट्स एडिटर द डॉन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वुमेन टीम की जो सैफ वुमेन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेगी और 7 तारीख को अपना पहला मैच खेलेगी इंडिया के खिलाफ। जैसा कि इन दोनों हजरात ने बताया कि वी नीड टू मैनेज आवर एक्सपेक्टेशंस, बट दिस इज स्टिल अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन for as far as these players are concerned and as far as return of football is concerned. एक बार फिर मैं इस शो के ज़रिए हारून मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे शो पर आएँ, because we have a lot of questions over the running and the administration of the PFF. लेकिन इस वक्त our focus is on the girls and our focus is on the field. वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को इस शो का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। हमने आपके ट्वीट्स पे जाने से पहले कुछ और भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। मुझे पता है बहुत कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स में।
मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को हरा दिया, वी शुड हैव डिस्कस दैट एज वेल, लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उस पर बात करें। ख़ास तौर पे एंटनी ने जिस किस्म का डेब्यू किया था, दैट वाज वेरी हार्टनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, एंड सडनली आफ्टर इन 1 वीक और सो इट लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट यूनिट ऑल टुगेदर। फॉर्मूला 1 में सरप्राइज सरप्राइज मैक्स वर्स्टैपन डच ग्रांड प्री जीत गए, सो आई मीन नो सरप्राइजेस देयर, लेकिन जॉर्ज रसल finished second and Charles Leclerc was third. So we will try to discuss all of these other sports once the Asia Cup is over. लेकिन थोड़ा सा मैं इससे पहले कि आपके ट्वीट्स की तरफ चलूँ, रेहान, हमने बहुत डिटेल में कॉन्वर्सेशन करते रहे हैं अबाउट पाकिस्तान परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया। अगला मैच वेंसडे को है अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक तो पहली बात यह है कि अफगानिस्तान पिछला मैच जो हारा श्रीलंका से, दे वर फेवरेट्स टू विन दैट गेम बट दे लॉस्ट, सो ऑब्वियसली दे हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा आई थिंक कंसर्न होगा अफगानिस्तान का ओपनिंग पेयर, ख़ास तौर पर क्योंकि दे आर द वंस हु कैन टेक द गेम अवे। रहमानुल्लाह गुरबाज एंड हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई, यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि वी कैन प्रॉबली सी नवाज़ और इफ्तिखार बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पावर प्ले। हालांकि आई थिंक आप और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अगर अगेंस्ट रहमानुल्लाह गुरबाज। आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप उसके खाली नंबर्स देखें तो देयर इजंट अ ग्लेयरिंग वीकनेस इन हिज गेम। Yeah, he's we worked with him at Islamabad United as well, और जो उसकी मुल्तान में पहले था, मैंने कहा मैं हेड्स अप दे दूं। नहीं, आपने भी काम किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि worked him as well, वो का वर्ड मैंने यूज़ किया। वो जो ट्रेनिंग भी करता है, जो उसको आप सारा देखते हैं, he is one of the most talented top order white ball players in the world right now. इट वॉज सरप्राइजिंग टू मी कि लास्ट ईयर जो है उसको T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है उसको ग्लव्स नहीं दिए, और आई थिंक उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अभी दिस इज़ हाउ ही प्लेज दिस, एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज़ कि पहले मैच में जब उसने आके मारना शुरू किया तो कॉमेंट्री जो चल रही थी वो ये थी कि गुरबाज तो ऐसे नहीं खेलता, ऐसे तो ज़ज़ई खेलता है, विच इन फैक्ट इज़ नॉट ट्रू। गुरबाज का अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, T10 देखें या कहीं और वो खेलता है, या इवन PSL देख लें या डिफरेंट लीग्स जो वो खेलता है, वो इसी तरह खेलता है। ही टेक्स द अटैक टू द ऑपोजिशन, डजंट मैटर इफ अ स्पिनर और अ फास्ट बॉलर, दिस इज़ हाउ ही प्लेज, दिस इज हाउ इज गोइंग टू प्ले। अफगानिस्तान का भी वो पाकिस्तान वाला थोड़ा मसला ये है कि नो मैटर जितना मर्जी अफगानिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिल जाए, अगर वो स्कोर सेट कर रहे हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि कितना स्कोर सेट करना है। तो यू नो पिछले मैच में जो उनको स्टार्ट मिला था, द स्कोर द सेट was much lower than they should have scored. I think they scored something between 30 and 40 runs in the last 5 overs. They should have taken that to 50, 60 and 200 का स्कोर होता और वो मैच जीत चुके होते। That is why toss important इस मैच में भी है कि both these teams, अफगानिस्तान ट्रेडिशनली हमेशा पहले बैटिंग करना प्रेफर करता था, अभी लेटली उनको भी रियलाइज़ हुआ है कि that is no longer the case even in UAE. UAE में आप बात करें, 5 जो पिछले मैचेस हुए हैं 170 प्लस जिसमें टीम बैटिंग फर्स्ट ने किया तो 5 चेस हो गए। So that means that teams are also realizing this. अगेंस्ट अफगानिस्तान ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एंड हाउ यू हैंडल मुजीब, राशिद एंड कंपनी, एंड ऑल्सो हाउ यू मेक श्योर के जो नजीबुल्लाह ज़दरान है उनकी जो बैटिंग है वो नीचे से नीचे आती रहे। नीचे से मतलब ये ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स इन T20 के इट्स नॉट नेसेसरी टू पिक अप विकेट्स, इट्स वो अगर आप वो पीरियड को एक्सटेंड कर दें, जो कि पिछले मैच में श्रीलंका ने भी काफ़ी हद तक किया, तो ड्राई आउट कर दें, एंड ये जो उनका बिग पावर हिटर है उसकी बारी लेट से लेट आए, तो दैट कैन ऑल्सो वर्क इन योर एडवांटेज। आपके ट्वीट्स की तरफ चलते हैं। लेट्स गो एंड टेक योर ट्वीट्स। आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर हमें बहुत ज़्यादा अपने ट्वीट्स भेजे। कुछ ओवरलैपिंग ट्वीट्स होंगे, ज़्यादातर फ़खर ज़मान से रिलेटेड थे, वो हमने अपने शो में वैसे तो बात कर दी है, लेकिन वील ट्राई टू आंसर सम ऑफ दोस ट्वीट्स एज वेल। लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन नाउ जी। जुनेद ने 2 ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि जी मुझे लगता है पाकिस्तान अभी भी बाउंसर्स को अच्छा नहीं खेल रहा, इंडिया ने ट्रिक मिस किया और खुशदिल is not a good player against pace or spin, and what should be Pakistan's strategy for the next match? स्ट्रैटेजी के अंदर तो हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया। मैं जुनेद भाई यहाँ पे सिर्फ एक इतनी बात करूँगा, हमने आज अपने पहले सेगमेंट में बात की थी डायमेंशंस की और सारा कुछ, और उसमें पॉइंट आउट किया था कि कुछ खिलाड़ी फिर एक जगह पे टारगेट करके छक्के मारते हैं और हम फिर एज स्पेक्टेटर्स उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार इनके पास सिर्फ एक ही शॉट है, दूसरी शॉट नहीं मारते। जबकि दुनिया भर में अगर आपकी एक अच्छी शॉट है तो दे बैक यू टू एट लीस्ट हिट दैट शॉट प्रॉपरली, और वो आपको बिल्कुल उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि आप बाकी शॉट्स अपनी डेवलप करें नहीं करें। हाँ, आप बॉल मैनेज करना ज़रूर सीख लेते हैं, लेकिन दे हेल्प यू आउट विद दैट। द सेम थिंग इज़ विद द लाइक्स ऑफ आसिफ अली, द लाइक्स विद खुशदिल। ये जो आपके हिटर्स होते हैं, इनके एक स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं। एब्सोल्युटली, एंड द अदर थिंग हियर इज के
टॉम बैंटन बर्स्ट ऑन टू द सीन तो लोग कहने लगे कि ये तो सिर्फ लेग पे छक्के मारता है। उसमें मैंने भी इनिशियली सोचा कि यार ये तो एक ही जगह छक्के मार रहा है। देन यू डिग अप डेटा एंड यू रियलाइज कि सब एक ही जगह छक्के मारते हैं, ठीक है। लेकिन इस PSL में अगर आप निकाल लें तो खुशदिल ने पॉइंट के ऊपर से 6 मारे। मेरा मतलब एक आउटलायर्स हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली तो दुनिया का हर प्लेयर जो है उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है कि इस जगह पे इसकी पावर हिटिंग सबसे बेहतर है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि खुशदिल का जो है पेस पे स्ट्रगल करता है। मैं आपको बता दूं, हसन चीमा ने ये स्टैट हॉकाई का डेटा भी पोस्ट किया हुआ था। 140 प्लस के ऊपर के जो बॉलर है ना दुनिया में, उनके बेस्ट हिटर्स हैं ना 2 आपकी टीम में इस वक्त जो 140 से ऊपर वो 2 हैं, आसिफ अली और खुशदिल। लेकिन क्योंकि हमने एक वो बना लिया है और क्योंकि वो नैरेटिव चल गया है कि ये दोनों टीम में क्या कर रहे हैं, ये स्पिन भी नहीं खेल सकते, पेस भी नहीं खेल सकते, क्योंकि वो एनेक्डोटल एविडेंस है 1-2 मैचेस के ऊपर है, इसलिए हमने उसको पकड़ लिया। इन एक्चुअल फैक्ट जब आप वो देखेंगे तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ आसिफ एंड खुशदिल गेटिंग आउट ऑन अ मीडियम पेसर देन एन एक्चुअल फास्ट बॉलर। एब्सोल्युटली। लेट्स टेक द नेक्स्ट ट्वीट जी। अगला ट्वीट हमारे सामने स्क्रीन पर, जी यूसुफ जई, should we rest Fakhar and play Haider in next 2 matches? If Dhani not fit, should we play Hassan in one of these 2 matches? पहले फ़खर वाली बात पे तो आई डोंट थिंक जी भाई के बनता है फ़खर को रेस्ट कराना इस वक्त, क्योंकि अब एवरी मैच काउंट्स। आप ये नहीं कर सकते, अगर आपका अफगानिस्तान के खिलाफ अपसेट हो जाता है तो फिर आपको डेफिनेटली वो श्रीलंका वाला खेलना है। आई थिंक नाउ योर बेस्ट 11 इज सेटल्ड। हाँ, द क्वेश्चन ओवर धानी वर्सेस हसनैन, मैंने पहले भी कहा था या हसन, सॉरी उन्होंने हसन भी कहा। मैं हसनैन के ऊपर मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि टू कम बैक आफ्टर अ रीमॉडल्ड एक्शन एंड स्टिल बोल 150 एंड जो उसने 2-3 बाउंसर करवाए, एंड में आप फिगर्स देखेंगे, लेकिन वो जो पांड्या विकेट है उसकी वजह से ये हुआ कि इंडिया कुडंट एक्सेलरेट और ट्राई टू एक्सेलरेट, जिसकी वजह से वो 1-2 ओवर वहाँ पर निकल जाते हैं, क्योंकि दैट विकेट इज़ वेरी वेरी क्रूशल। तो हसनैन ऑब्वियसली कम्स इनटू द टीम लाइक दैट। हसन को अगर आपने खिलाना है कि नहीं, उसमें क्वेश्चन आपका ये आता है कि डू यू फील कंफर्टेबल राइट नाउ विद द करंट पेस बॉलिंग अटैक, या आप चाहते हैं कि किसी को रेस्ट दे, या किसी को अगर इंजरी निगल है तो ज़रूर आप हसन को लेकर आ सकते हैं टीम के अंदर। हम पहले भी बात कर चुके हैं, पाकिस्तान की जो बॉलिंग रिसोर्सेज हैं दे आर एक्सेप्शनल। इंडिया को अगर आप देखें, अभी तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं, लेकिन इंडिया को 1-2 इंजरीज़ के बाद उनको भी काफ़ी हुई हैं, लेकिन आवेश के जाने के बाद उनको पांड्या एज ए थर्ड सीमर यूज़ करना पड़ा। पाकिस्तान के अभी वसीम, शाहीन वर इंजर्ड, धानी ऑल्सो गॉट इंजर्ड। डिस्पाइट दैट आपके पास हसनैन आया और अभी आपके पास एक और पेसर बचा हुआ है, एंड ऑल ऑफ दीज आर टॉप क्वालिटी बॉलर्स इसमें। तो दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान शुड बी वेरी। फ़खर की जहाँ तक आपने बात की, अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करना था तो वो हांगकॉन्ग वाला मैच था। अभी अगर आप फ़खर को ड्रॉप करेंगे तो दैट इज़ अ पैनिक मैसेज, दैट इज़ कम्प्लीटली पैनिक। स्पेशली जब अभी लिटरली 2 दिन पहले यार फ़खर ने तब भी 50 मारी हुई है। खैर, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Kashif, what should we do of Fakhar? Neither he's playing his natural game nor he's attacking the spinners. Shan has performed extremely well this year in top 4 considering our next tour versus England at home. We should try Shan at 3 or 4. Give him proper run at that position at least 3-4 matches. Kashif भाई, ये जरा थोड़ा सा ना मेरे लिए एक सवाल ज़रा मुश्किल है टू आंसर, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मतलब एज वी रिकॉर्ड दिस शो शान ने फिर नंबर 4 पे 47 आई थिंक 46 रन्स कर दिए हुए। तो देखिए, शान के तो वे डेफिनेटली इन फेवर ऑफ हिम, और ज़्यादा सवाल यही था कि अगर शान को जो इस वक्त जो एटलीस्ट थिंक टैंक से बातें सामने आ रही थी या रिपोर्ट सामने आ रही थी, वो ये था कि शान को नंबर 4 पे कंसिडर किया जा रहा है। दैट वाज नेवर इन प्लेस ऑफ फ़खर एट दिस स्टेज, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट वाज नॉट व्हाट वाज कंसिडर्ड। लेकिन इंग्लैंड वाले T20s में अगर इन्होंने कोई चीज़ करनी है, बिकॉज आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट शान विल गेट अ कॉल अप फॉर दैट। हम इस शो के ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान का जो टॉप 3 है वो 68 से 70% बॉल्स के दरमियान खेलता है। अब वो टॉप 3 के अंदर फ़खर जमान भी है, ठीक है। हाँ। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि फ़खर जमान जो है वो ना स्कोर कर रहा है ना कुछ कर रहा है, स्कोर उसने पिछले मैच में किया, अगर आप कह रहे हैं स्पिन को नहीं मारा, ये नहीं कर रहा, टॉप 3 का एक रोल डिफाइन किया हुआ है कि आप टॉप 3 इतने नंबर ऑफ बॉल्स खेलेगा, उसके बाद आपके नीचे वाले अटैक करेंगे, या तो आप उसका रोल चेंज करके देन यू जज हिम अकॉर्डिंगली। माई क्वेश्चन इज़ कि अगर दिस इज़ द रोल दैट इज़ गिवन टू हिम एंड ही स्कोरिंग रन्स और एक मैच में उसने नहीं किया स्कोर, तो इसका ये मतलब नहीं यू कम्प्लीटली चेंज। अगर आपने अप्रोच चेंज करनी है, गिव हिम अ कपल ऑफ मैचेस विद दैट अप्रोच, सी इफ इट वर्क्स और नॉट। जहाँ तक इंग्लैंड सीरीज़ की आपने बात की, पाकिस्तान शुड डेफिनेटली इन दैट सीरीज़ फॉर द वर्ल्ड कप, इवन अगर आपको मैचेस हारने पड़ते हैं, पाकिस्तान शुड ट्राई टू
give more balls in international cricket to their middle order. And उसका ये मतलब नहीं कि आप ओपनर जाके आउट हो जाएं, आप ये भी कर सकते हैं, आप बैटिंग ऑर्डर कंप्लीटली शफल कर सकते हैं टू गिव दोज प्लेयर्स मोर टाइम इन द मिडल इन इंटरनेशनल क्रिकेट. एंड इवन शान कैन बी एडेड, फखर कैन गो ओपन. उसका ये मतलब नहीं कि बाबर रिजवान निकल जाएंगे. दे आर वेरी सिक्योर इन देयर प्लेसेस राइट नाउ एंड आई डोंट थिंक दे नीड टू वरी अबाउट द फैक्ट कि उन दोनों की जगह अंडर क्वेश्चन है. तो इट्स बेटर टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू अदर प्लेयर्स. आखिरी सवाल ले लेते हैं एंड देन वील वाइंड अप द शो. आखिरी सवाल जी स्क्रीन पर अब्दुल्ला मसूद अंसारी, ये इनके 2 ट्वीट से आगे पीछे. उन्होंने कहा कि जी मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, इस्लामाबाद का एवरेज स्कोर 12वें ओवर पर PSL2 में 106 था, मुल्तान का एवरेज स्कोर 93 था. बोथ एंडेड अप ऑन 178 एवरेज. उनका जो दूसरा सवाल था वो ये था कि मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि हर टीम की अपनी अप्रोच होती है, हर एक की अप्रोच उनके लिए काम करती है. पाकिस्तान इज़ प्लेइंग मोर इन द मुल्तान सुल्तान वे. अब्दुल्ला, वाइल आई अप्रिशिएट कि आपने ये वाली बात की, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान टीम में और मुल्तान सुल्तान में थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्तान had limited resources. Multan does not have Shadab and Nawaz. मुल्तान doesn't have शादाब and नवाज. दूसरा, मुल्तान का इफेक्टिवली मतलब देवर मैचेस, मैं अब तो इस साल तो तभी था, बट देवर मैचेस जहाँ पर नंबर 6 नंबर 7 पर सुहेल तनवीर वाज जो मैंने आपसे पहले बात की थी ना कि प्लेयर्स को क्यों इशू होता है कभी कभी स्टार्ट से, उसकी वजह ये है कि अगर आप ये अभी आपने स्कोर की बात की कि दोनों का एवरेज स्कोर सेम था, दोनों का एवरेज स्कोर आपको सेम नज़र आ रहा है. आपने कहा कि मुल्तान उस तरह खेला और वो इस्लामाबाद उस तरह खेला. इस्लामाबाद का अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो आखिरी 4 मैचेस में इस्लामाबाद डिड नॉट हैव अ सिंगल टॉप ऑर्डर प्लेयर अवेलेबल. मनरो वाज इंजर्ड, हेल्स वाज आउट, स्टर्लिंग वाज आउट. सो बेसिकली अगर आपने डेटा भी एनालाइज करना है, फुल स्ट्रेंथ टीम्स के ऊपर करें, मुल्तान वाज बॉलिंग मच बेटर देन इस्लामाबाद. And that was the difference between the two teams. That was the main difference between the two teams, and not just that. It wasn't the batting. हम हमेशा से ये वाली बात करते हैं कि आप बेशक अबू धाबी भी निकाल लें, अबू धाबी लाइक भी निकाल लें, मुल्तान was winners primarily because the bowling delivered. And it basically made the job easy for the batsmen. Rehan, thank you so much for your time and for your analysis. आपको हमारा शो कैसा लगा? फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. अगला मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान on Wednesday. We will try to basically do a review of that show. हो सकता है कि हम उससे पहले ऑन एयर ना आए, लेकिन अगर आपके कोई सवालात हों तो ज़रूर हमारे साथ सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कीजिएगा. जाते जाते एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जितनी भी आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, जितनी भी आप डोनेशन दे सकें, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, किस NGO को दे रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर आप हेल्प आउट कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें. इस नोट के साथ हैदर अज़हर को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.